असम्बली में ज़िमनी मालियाती बिल कसरत राय से मंजूर, अपोजिशन की तरमीम मुस्तरद। बिल के हक में 168 और मुखालफत में 150 वोट पड़े। स्टेट बैंक तरमीमी बिल भी मंजूर, अपोजिशन की स्टेट बैंक तरमीमी बिल की शदीद मुखालफत। पीपी रहनुमा नवीद खबर ने बिल की मंजूरी को कौमी सलामती पर समझौता करार दे दिया। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की बिल पर बहस करवाने की सदा, कहा स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी पर सौदा नहीं होने देंगे। खजाना साहब सवाल कर रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना शोर क्यों हो रहा है, ये महंगाई और टैक्सेस का तूफान के बाद क्यों हो रहा है। जनाब स्पीकर साहब, हम आपका कराची का एड्रेस जानते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसी कराची के शहरों में आप घूम फिरे, आवाम से पूछे कि मुआशी हालात कैसे हैं, वो क्यों शोर मचा रहे हैं। अगर आप ये कदम नहीं उठा सकते हैं तो जैसे मैंने कहा, हम आपका एड्रेस जानते हैं, हम खुद पहुंचेंगे, कराची के अवाम लेकर आएंगे और आपको सुनाएंगे कि मुईशत के हालात ऐसे कैसे हैं। स्टेट बैंक बिल की मंजूरी से स्टेट बैंक हमारी पार्लियामेंट और अदलिया को नहीं बल्कि बैरूनी इदारों को जवाबदेह होगा। इस सूरत हाल का फायदा दुश्मन को होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में घनघरज, बोले वजीर खजाना साहब अवाम से जाकर पूछे वो क्यों शोर मचा रहे हैं। आप अवाम के पास नहीं जाएंगे तो हम अवाम को आपके पास ले आएंगे, अवाम को बदतरीन मुआशी हालात से निकाल कर रहेंगे। अपोजिशन जमातों का मिनी बजट के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का शुरा से पुरजोश खिताब, कहा महंगाई ने पूरे मुल्क में डेरे जमा लिए हैं, अवाम का जीना दोभर हो गया। इमरान नियाजी ने 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म किया, हुकूमत के लिए महंगाई को काबू करना नामुमकिन हो चुका है, इस हुकूमत को आईनी और सियासी तरीके से हटाना होगा। हमने सिर्फ अपने जो गैस की प्रॉब्लम थी उस पर डिस्कशन हुई, हमाद अजहर को क्वेश्चन किया और आप लोगों ने इतना बड़ा हंगामा डाल दिया। कोई इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसके खिलाफ सोच भी नहीं सकता, मैं उनके साथ हूँ। वफाकी हुकूमत के पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म से सख्त सवालात। MNA नूर आलम ने स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी से मुताल्लिक़ सवाल दाग दिया। खैबर पख्तूनख्वा में गैस की किल्लत पर वज़ीर दिफा परवेज़ खटक का वज़ीर आज़म से सख्त जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म ने भी खरी खरी सुना दी, कहा परवेज़ खटक मुझे ब्लैकमेल मत करो, वोट नहीं देना तो मत दो, मुझे हुकूमत का कोई शौक़ नहीं, मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। पहले मैं ये समझती थी कि इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन अब इस हुकूमत को मजीद रहने का कोई हक नहीं। हुक्मरानों को घर भेजने के लिए हर तरीका आजमाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की बिलाल यासीन की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा सानहा मरी में लोग बर्फबारी से नहीं बल्कि हुकूमत की बेहिसी और नाअहली से मरे हैं। मरी में खानदानों के खानदान वफात पा गए और हुक्मरान हीटर चलाकर घरों में सोते रहे। जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने आर्टिकल 175A के तहत मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी 2022 को रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 फरवरी से मनसब संभालेंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल ने मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में वज़राए आला, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुक्काम शरीक। काउंसिल की मरदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी के क़याम की भी मंजूरी। कराची के लिए पानी की इजाफी ज़रूरत पर भी गौर। पानी से मुताल्लिक़ मसाइल पर सूबों के दरमियान मुफाहमत के लिए कमेटी कायम करने का फैसला। महंगाई में पिसे आवाम के लिए बुरी खबर, बिजली एक बार फिर महंगी। नेपरा की नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 30 पैसे फी यूनिट महंगी करने का ऐलान। इजाफी वसूली जनवरी के बिलों में की जाएगी। अतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। आर्मी चीफ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की मुलाकात। इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। जनरल क़मर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान को बहरान से बचाने के लिए फौरी इक़दामात पर जोर।
मुल्क में कोरोना केसेस में हौलनाक इजाफा, 3000 से जायद अफराद में वायरस की तशखीस, 5 अमवात रिकॉर्ड। कराची में भी कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का फैलाव तेज हो गया, मुस्बत केसेस की शरह 20% से ऊपर जा पहुंची। पंजाब में भी केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा, मुस्बत केसेस की शरह 10% रिकॉर्ड।